हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर आपके लिए वन शॉट सीरीज लेकर आए हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं लास्ट 10 ईयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और आज का मुद्दा होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या कंसेप्ट हैं उनके पीछे, उन सब पर अपन बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पीवाईक्यूज हैं उनके पीछे के कंसेप्ट को अपन यहाँ पर जरूर समझेंगे और उनको शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल किस तरीके से बनाना है वो भी अपन यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज के सेशन को। और आज के सेशन का हमारा सबसे पहला सवाल ये रहा। सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, फॉर व्हाट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इक्वेशन दिस इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा? अब देखो, एक बात यहां पर आपने समझनी है। सबसे पहले, अगर वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि पॉसिबल होने के चांसेस बहुत कम होंगे, है ना। क्योंकि वो पूछ रहा है ना कि किन कंडीशंस पे वो पॉसिबल होगा। तो या तो ए और बी बराबर होंगे, या ए बी से छोटा होगा और बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा और बराबर होगा, या ए बी से बड़ा ही होगा, बराबर भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर किन कंडीशंस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, या साइन थीटा की वैल्यू कुछ तो निकल कर आ पाएगी। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि साइन थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो साइन थीटा का रेंज होता है -1 से +1 के बीच, है ना। -1 से +1 के बीच साइन थीटा का रेंज होता है। साइन थीटा ना तो -1 से छोटा हो सकता है, ना +1 से बड़ा हो सकता है। अब एक रैंडम अगर मैं यहां पर बात करूं तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं ए और बी को। अगर इन दोनों जगहों पर मैं ऐसे पलटा भी दूं, स्विच भी कर लूं, तो पूरी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि अगर ए की वैल्यू को मैं मान लेता हूं 1 और बी की वैल्यू को मैं मान लेता हूं 4। आप बोलोगे सर 1 और 4 क्यों ही माना, 1 एंड 2 क्यों नहीं माना? क्योंकि यहां पर अंडर रूट ऑफ ए बी है, तो मुझे दो ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट लेना पड़ा जो कि कुछ अंडर रूट के बाद बाहर निकल के आ पाए, इसलिए मैंने 1 एंड 4 ले लिया। ठीक है, तो देखो, अगर मैं यहां पर 1 एंड 4 रख देता हूं तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 इंटू 4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/4, विच इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि 5/4 का मतलब होता है 1.25, यानी 1 से बड़ी हो गई। अच्छा, यहां पर आपने ध्यान देना, अगर मैं a और b की वैल्यू को स्विच भी कर दूं, यानी मैं अगर b की वैल्यू को 1 बोल दूं और a की वैल्यू को 4 बोल दूं, तो भी ये पॉसिबल नहीं है, तो भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा, यानी a और b की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब a बड़ा है, b छोटा है, या b बड़ा है, a छोटा है, इन दोनों ही कंडीशंस पर साइन की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पा रही है -1 से +1 के बीच में। एक कंडीशन बची है कि अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो क्या होगा। तो चलो एक बार बराबर करके रख के देख लेता हूं। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, ए 2 इंटू ए इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2a, नीचे हो जाएगा 2 इंटू ए का अंडर रूट ए बाहर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। तो साइन थीटा 1, हाँ साइन थीटा 1 पॉसिबल जरूर है, साइन थीटा 1 पॉसिबल जरूर है। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि अगर साइन थीटा इक्वल्स टू दिस है, तो ये एक ही सिचुएशन में पॉसिबल होगा। कब? जब ए और बी बराबर होंगे। अगर ए बड़ा हुआ बी से या बी बड़ा हुआ ए से, इन दोनों ही सिचुएशन में साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आने लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो हम बोलेंगे ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री कम लगी है, थोड़ा सा कंसेप्ट यहां पर ज्यादा लगा है। एक सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए कि साइन की रेंज क्या होती है, कॉस की रेंज क्या होती है। ठीक है, रेंजेस आपको यहां पर थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस तरीके से सवाल जल्दी सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब वैसे तो मैं आपको इसकी बकायदा एक शॉर्टकट ट्रिक दे सकता हूं, ऐसी सिचुएशन के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक दे सकता हूं। आई डोंट नो ये ट्रिक आपको कहीं और मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी। बट हाँ, ये मेरा पर्सनल डिडक्शन था, तो मैंने खुद ये चीज डिड्यूस की हुई है। सुनो, हाँ, ये सिचुएशन मेरे को कई बार कई एग्जाम्स में देखने मिली। ठीक है, बात सिर्फ मैं सीडीएस की नहीं कर रहा हूँ। ये सिचुएशन मेरे को कई बार एनडीए के एग्जाम्स में भी देखने मिली, कई बार मेरे को एसएससी के एग्जाम्स में भी देखने मिली। सिचुएशन किसकी बात कर रहा हूँ? ये सिचुएशन, जैसे अगर उसने बोल दिया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम, और फिर उसने बोल दिया बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एन। अब जनरली होता यह है कि या तो
इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देगा, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देगा, तो m की वैल्यू देकर n की गायब कर देगा या n की वैल्यू देकर m की गायब कर देगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में उसने ये वाली वैल्यू दे दी है और वो वाली गायब कर दी है, यानी बेसिकली प्लस वाली इक्वेशन दे दी है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू n वाली वैल्यू उसने दे दी है, b sin थीटा माइनस a cos थीटा n ये वाली वैल्यू उसने गायब कर दी है। कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों कंपेरेबल हैं और ये दोनों कंपेरेबल हैं, ठीक है। अगर ये दो सिचुएशंस आपके सामने कभी भी आती हैं तो आपके लिए एक सिंपल सा रिजल्ट मैं निकाल के बता देता हूं, आज के बाद ऐसी सिचुएशन पर उसी रिजल्ट को यूज करोगे। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा ना वो हमेशा बराबर होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के, ये हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ऐसा कैसे हुआ या ये रिजल्ट कैसे आया, तो मैं बोलूंगा कुछ मत करो इन दोनों इक्वेशंस का होल स्क्वायर करो और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, अपने आप आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 5 और m की वैल्यू है 5। इसी प्रकार यहां पर ये है 5, ये है 3 और ये है n। तो कुल मिलाकर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब होगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर का मतलब होगा 5 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और सिंपली हम बोल सकते हैं कि n स्क्वायर का मतलब होगा 3 स्क्वायर। अब n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, प्लस माइनस 3। y प्लस माइनस 3 ये मेरे ख्याल से आप सभी को पता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, बट जब आप अंडर रूट में रखोगे तो वो प्लस 3 भी निकल सकता है, माइनस 3 भी निकल सकता है। ऑप्शन में आप ध्यान से देखोगे तो प्लस 3 ना देकर आपको माइनस 3 दिया है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर प्लस 3 या माइनस 3 में से कोई एक हो सकता था। ऑप्शंस ने एक्चुअली प्लस 3 को एलिमिनेट किया, माइनस 3 ऑप्शन में था तो हमने उसी पर टिक लगाया और आगे बढ़ गए। बोलो क्लियर है, यहां तक सबको बात समझ में आ गई। अब जिनको अभी भी डाउट है कि सर ये तो आपने जो हमें बता दिया ये तो एक तरीके से शॉर्टकट ट्रिक हो गई, बट शॉर्टकट ट्रिक पर यूपीएससी ज्यादा दिन चलेगा नहीं, है ना, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए इस चीज की। तो सुनो, एक सिंपल सा काम करो, अपने एंड पर करना, मैं बस आपको हिंट दे रहा हूं कि शुरू कहां से करना है। इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग बोथ साइड करना और इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग बोथ साइड करना और दोनों को ऐड कर देना। अगर ए और बी में कंफ्यूजन है तो इन दोनों को ले लेना, ठीक है। इसको ऐसे ले लेना 3 sin थीटा, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, 5 cos थीटा इक्वल्स टू 5, ठीक है। और दूसरा ले लेना 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स टू n। अब देखो यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना और इन दोनों को ऐड कर देना, एक तरीका ये हो गया। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 25। और फिर इसको भी स्क्वायर करके ऐड कर देना इसी के साथ, यानी 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 30 प्लस नहीं माइनस 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू n का स्क्वायर कर देना, ठीक है। इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 9 sin स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा तो 9 आ जाएगा, 25 sin स्क्वायर थीटा 25 cos स्क्वायर थीटा 25 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा 25 प्लस एन स्क्वायर, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर की वैल्यू 9, यानी एन की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3। तो यहां से अपन -3 बता सकते हैं, सिंपली, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये हो गया एक कंडीशन, एक तरीका ये हो गया, मतलब ये शॉर्टकट हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, मतलब मैं आपको क्यों मल्टीपल्स तरीके बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको कौन सा काम आ जाएगा ये मुझे भी नहीं पता, बट जितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं मैं आपको वो सारे यहां पर इंट्रोड्यूस करवा दे रहा हूं। ध्यान से सुनना, अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि इस इक्वेशन की वैल्यू एक्चुअली 5 है। अच्छा, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 5, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर
कॉस थीटा किसी तरीके से 1 हो जाए तो कॉस थीटा 1 जैसे ही होगा साइन थीटा अपने आप 0 हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में 5 इक्वल्स टू 5 यानी एक पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली नजर में ये जज कर लिया हो और सोच भी रहे हो कि सर ये वाला तरीका क्यों नहीं बता रहे आप कि थीटा की वैल्यू 90 रखने पर ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सॉरी 90 नहीं, थीटा की वैल्यू 0 रखने पर, थीटा की वैल्यू 0 रखने पर ये पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 5 5 और इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो क्या मैं यही वैल्यूज यहां पर रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। यहां पर अगर मैं 0 रखूंगा तो 5 साइन 0 0 हो जाएगा, यहां पर 0 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू सीधे सीधे -3 निकल कर आ जाएगी। ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने मल्टीपल तरीके हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन को बनाने के। शॉर्टकट ट्रिक है, कंसेप्चुअल है, फिर वैल्यू पुटिंग है, हर तरीकों से अलग अलग आंसर निकाला जा सकता है। आंसर हालांकि सेम आएगा, वही -3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो मेरा कहीं ना कहीं उद्देश्य आपको पढ़ाने का वही है, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले जो भी वीडियोस मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें मैंने इस बात पर जोर कम दिया है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, वो तो मैं बताता ही बताता हूं। मैंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिले। कारण बहुत सिंपल सा है, यूपीएससी है ये। ठीक है, यूपीएससी जब भी कोई क्वेश्चन फ्रेम करता है ना तो इस बात का बहुत ध्यान रख के करता है कि उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया एलिमेंट रहे। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चंस ना के बराबर होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं होते हैं, कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं, हर बार होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ना के बराबर होते हैं, और कंसेप्ट्स अगर आप पकड़ के चलोगे तो वो तो हर साल रिपीट होने हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो जितनी देर में मैं बात कर रहा था, आई होप सभी ने क्वेश्चन बना लिया होगा। नहीं बनाया है तो भैया बनाने की वापस से एक बार कोशिश कर लो, इसकी इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। अब देखो मैं जनरली सच बताऊं तो वैल्यू पुटिंग मेथड के थोड़ा सा खिलाफ हूं, मतलब थोड़ा सा ही खिलाफ हूं। बस मैं ये बोलता हूं कि वैल्यू पुटिंग को तब यूज करो जब वो फिजिबल हो और मैथमेटिकली एक्यूरेट हो। कहने का मतलब, ध्यान से देखो, इस पूरी वैल्यू को या इस पूरी इक्वेशन को उसने बोला है वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट, और ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में आपको सीधे सीधे स्ट्रेट नंबर्स दिखाई देंगे। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका नंबर्स ये है, इसका मतलब ये है कि आप चाहे थीटा की वैल्यू या एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी उस पे उस थीटा या एक्स का कोई असर नहीं होना। भाई मान लो एक्स का कोई असर होता तो ये ऐसे नहीं होता, ये फिर ऐसा होता कि 9 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कुछ ऐसा लिखा होता। तो इससे मैं क्या डिड्यूस कर सकता था या मैं क्या समझ सकता था कि एक्चुअली इसमें आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे ना तो आंसर्स अलग अलग एक्स की वैल्यू के हिसाब से अलग अलग निकल के आएंगे। बट क्योंकि आंसर्स या ऑप्शन में ही कहीं साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं दिया है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कांस्टेंट नंबर दिए हैं। भाई 9 कांस्टेंट नंबर है, 11 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इससे ये पता चलता है कि आप चाहे थीटा की वैल्यू जो रख लो, नंबर फाइनली आंसर में वही मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। यानी थीटा की वैल्यू में 0 रखूंगा तो भी वही आंसर मिलेगा, थीटा की वैल्यू में 30 रखूंगा तो भी वही आंसर मिलेगा, 40 रखूंगा तो भी वही आंसर मिलेगा, 60 रखूंगा तो भी वही आंसर, 40 नहीं 45 रखूंगा तो वही आंसर मिलेगा, 60 रखूंगा तो वही आंसर मिलेगा, 90 रखूंगा तो वही आंसर मिलेगा। यानी एक्स की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपको फाइनली वही मिलेगा। तो एक काम करो, जो सबसे सिंपल वैल्यू है एक्स की वो रख दो, 0। मेरे को तो 0 लगती है सबसे सिंपल। 0 क्या होता है भाई, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सही है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। खत्म करो, निपटा दो जरा, क्या होगा 3 इंटू -1 आएगा, -1 की पावर 4 +1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 1 6 प्लस 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर आंसर कितना होगा 13। एक काम करो, आप अपनी तरफ से क्या करना, थीटा की वैल्यू 90 रख के देखना या 30 रख के देखना या 45 रख के देखना, आंसर आपको 13 ही मिलने वाला है। ठीक है, बट ये चीज कब करना, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये आप तब करोगे जब आपको दिखाई दे कि आपका जो आंसर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स और थीटा। ठीक है,
इस सिचुएशन में मैं जो कंसेप्चुअली बात बोल रहा हूं ना, वो अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि किन क्वेश्चंस में वैल्यू पुटिंग का काम करना है और किन क्वेश्चंस में वैल्यू पुटिंग का काम नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे इस सवाल को ध्यान से देखो, उसने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इफ थीटा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। यानी यहां पर थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन पर डिपेंड करती है। थीटा की वैल्यू इंडिपेंडेंट नहीं है कि कुछ भी रख दोगे तो आंसर मिल ही जाएगा, नहीं, वो थीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी आंसर मिल पाएगा और एल्स नहीं मिलेगा। नहीं है, अब इस इक्वेशन को चलो सॉल्व करते हैं, थीटा की वैल्यू निकालते हैं। जैसे ही आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, इसे ध्यान से देखो, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखनी चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी, यहां पर आपको देखिएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है ना। तो ये प्लस प्रोडक्ट ऑफ, ये सम ऑफ द रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो एक काम करो, इसको ओपन कर लेते हैं अपन। ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस रूट 3। एक काम करो, इसमें से कॉट थीटा को कॉमन निकाल लो, कॉट थीटा को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, कॉट थीटा माइनस रूट 3, यही बचेगा। इन दोनों में से -1 को कॉमन निकाल लेना, अंदर क्या बचेगा, अंदर आएगा कॉट थीटा माइनस रूट 3। इन दोनों ही इक्वेशन में से कॉट थीटा माइनस रूट 3 को कॉमन निकाल लेना, तो ये बनेगा कॉट थीटा माइनस रूट 3 इंटू कॉट थीटा -1 इक्वल्स टू 0। सब इक्वल्स टू 0 ही चल रहा था, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा, यानी कॉट थीटा की वैल्यू या तो √3 होगी या कॉट थीटा की वैल्यू 1 होगी। अगर √3 होगी यानी थीटा 30 डिग्री होगा, टेन नहीं है, वो कॉट है, ध्यान रखना, और ये कॉट 45 होगा। कंडीशन क्या बोली है कि थीटा मस्ट बी और थीटा शुड बी बिटवीन 0 एंड π/4। π/4 का मतलब समझते हो, π/4 क्या होता है, π/4 इज 45। यानी थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 45 के बीच में होनी चाहिए, इवन नॉट इक्वल टू 45, 45 से कम होनी चाहिए। ये ऑप्शन गया अपने सामने, यानी सीधी सीधी एक बात है कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी और कुछ नहीं होगी। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में मुझे नहीं लगता ज्यादा दिक्कत होगी, अगर आपको पता चल जाए कि थीटा की वैल्यू 30 रखनी है। साइन 30 प्लस कॉस 30, साइन 30 इज वॉट 1/2, कॉस 30 इज वॉट √3/2। आंसर कितना हो जाएगा, √3 + 1/2। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बताओ, क्या इस सवाल में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई, इजीली समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमने तो पहले ही जज कर लिया था, या हमने तो सीधा थीटा की वैल्यू 30 रख के देख ली थी। भाई मान लो अगर ये कंडीशन ना होती, वो बोल देता कि थीटा की वैल्यू 30 से 60 के बीच में होनी चाहिए, भाई यहां कंडीशन बदल लग देता, तो थीटा इक्वल्स टू 30 रखने पर तुम्हारा ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाता, बट ऊपर रखने पर आंसर गलत हो जाता। तो मैं कुल मिलाकर कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूं कि हर बार जो आपको तरीका बताया जाता है ना कि वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट कर लो, ये हर बार मैथमेटिकली अच्छा नहीं है, ठीक है। और ऊपर से ये है यूपीएससी, यूपीएससी जब आपसे सवाल पूछ रहा है तो वो इस बात को कहीं ना कहीं ध्यान में रख के पूछ रहा है कि आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग के केस में मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं कि थोड़ा संभल के करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ थीटा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अगर थीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। सुनो, एक विचार आपके मन में आएगा, सर ऑप्शन से मैं पुट करके देख लेता हूं, बिल्कुल सही विचार है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में अगर कुछ ना समझ में आ रहे हो बिल्कुल करो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, मैं तो खुद बोल रहा हूं कर दो। थीटा की वैल्यू π/12 रख के देख लेना, यहां पर क्या सबको सॉल्व करने पर इक्वेशन 0 हो रही है तो टिक कर देना, नहीं हो रही है तो π/15 रख के देखना, वो भी नहीं होगा तो π/6 रख के देखना, वो भी नहीं होगा तो π/5 रख के देखना, कर जरूर लेना।
भाई इनकेस कब कौन सा तरीका काम आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो एक तरीका तो ये है बिल्कुल कि आप एक एक करके ऑप्शन में रख के देखो और फिर सॉल्व करके देखो, अगर वो जीरो आ रहा है तो अपने लिए वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात किसी किसी के लिए लंबा हो सकता है, और मैं अगर आपसे बोलूं कि कंसेप्चुअली समझने पर आपको बहुत कम मेहनत में काम हो जाएगा। कैसे, सुनो। इतना तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है कि इक्वल, ये -1 इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो हर चीज लिखने की नहीं होती, बट मैं आपके लिए लिख कर समझा रहा हूं। 10 2 थीटा इंटू 10 4 थीटा की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 1। अगर मैं इसको इक्वल टू के उधर ले जा लूं तो ये हो जाएगा 10 2 थीटा इक्वल्स टू 1/10 4 थीटा, या cot 4 थीटा लिख दूं सीधा, किसी की आंतें तो नहीं ऐठेंगी। और अगर टेन थीटा और कॉस थीटा या टेन थीटा कॉस फाई कभी बराबर होते हैं, कभी भी जीवन में ये दो नंबर आपस में बराबर होते हैं, क्या, 10a इक्वल्स टू कॉस बी, सॉरी कॉट बी, तो हमेशा ध्यान रखना a प्लस बी इक्वल्स टू पक्का 90 डिग्री ही होगा या π/2 ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। ऐसी और भी सिचुएशंस हैं, जैसे साइन a और कॉस बी अगर कभी आपके सामने बराबर है तो भी a प्लस बी 90 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक a और सेक बी अगर आपके सामने कभी भी बराबर है, यानी a प्लस बी 90 डिग्री या π/2 ही होगा। तो सिंपल बात यह है कि अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी 6 थीटा जो है वो और कुछ नहीं π/2 के बराबर होगा, और थीटा की वैल्यू π/12 के बराबर आएगी। अब आप मुझे बताइए, ऑप्शन ए आपके लिए निकालना कितना मुश्किल था? छोटी सी जानकारी और आपका काम खत्म। वैसे तो मैं चाहता, या आप भी चाहो, तो सीधा इस इक्वेशन पे आ सकते थे, क्योंकि पता तो चल ही रहा था ये +1 हो जाएगा, वो उधर जाएगा तो 10 का कॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू कॉट, यानी 2 + 4 6 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री या π/2। तो 6 थीटा की वैल्यू π/2 है, तो थीटा की वैल्यू π/12 आएगी। अगर आपको लिखकर ही सॉल्व करना होता तो मुझे लगता है कि सीधा इस इक्वेशन या इस फॉर्मेट पर आने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी, बजाय अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस अच्छी हो तो बिल्कुल आप इस तरीके से स्टेप्स को स्किप कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस कम होगी तो फिर स्टेप स्किप करना रिस्की भी हो सकता है, कभी कभी गलत भी हो सकता है। ठीक है, बाकी फिर जिनको मान लो ये नहीं समझ में आता उनके लिए भैया बिल्कुल वैल्यू पुटिंग बहुत बढ़िया तरीका है, उठाकर वैल्यू पुट करो, जब तक काम चले चला लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मैं फिर बोल रहा हूं, काम चलाऊ तरीका है, जब तक चले चला लो, कोई समस्या नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। क्या लग रहा है, थीटा की वैल्यू रखने पर काम हो जाएगा? थीटा की वैल्यू तुम कुछ भी उनाप शनाप रखोगे तो काम बन जाएगा। और मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे थीटा की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऊपर से वो π/4 यानी 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के बीच में दिमाग में आएगा सर 60 डिग्री रख देते हैं। ठीक है, बात गलत नहीं है, क्या 60 डिग्री रखने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है? पहले तो तुम 60 डिग्री इस पर रखो, ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 इधर रखो, फिर जो 10x आएगा, जो 10x आएगा उससे ट्राइंगल बनाओ, उससे √2 sin x की वैल्यू बनाओ, फिर उस 60 थीटा को हर एक ऑप्शन में पुट करके देखो कहां पर वो दोनों चीजें मैच हो रही हैं। बहुत ही ज्यादा पंचायती काम नहीं हो गया? ठीक है, बहुत ही ज्यादा पंचायती काम हो गया। और देखो यही चीज अगर अपन कंसेप्ट से बनाए, क्या होता है ना, आदमी को इतना डरा दिया जाता है कंसेप्ट से, अरे ट्रिग्नोमेट्री बहुत खतरनाक चीज है, इतने लंबे लंबे सॉल्यूशन होते हैं, 2-2 पेज के सॉल्यूशन होते हैं, अगर आप तरीके से बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत लंबा बनेगा, बहुत ज्यादा लंबा तरीके से जाएगा मेथड। ऐसा कुछ नहीं है, आओ तुमको बना के दिखाता हूँ। टेन थीटा की वैल्यू या 10x का मतलब क्या होता है, अगर मैं ज्यादा दिमाग ना लगाऊं, 10x का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं परपेंडिकुलर को थोड़ी देर के लिए उस पूरे के पूरे साइन एक्स प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ही समझ लूं, मेरे लिए परपेंडिकुलर हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा रहा हूं अभी मैं, और बेस हो गया मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, एक काम करो, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं मैं,
अब बोलोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना रहे हो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये सब है। सुनो, इसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स बोलता हूं तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, यानी ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस लिहाज से हाइपोटेनस होगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और उसको अंडर रूट में रखना होगा। इन दोनों के होल स्क्वायर्स को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, अब इतनी समझ मेरे ख्याल से सब में है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, और अंडर रूट में भी रखना है तो a को साइन पकड़ लेना, b को कॉस पकड़ लेना, तो ट्वाइस ऑफ ए बी और ट्वाइस ऑफ ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा √2। चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेना, आराम से निकल के आ जाएगा अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया तो। क्यों मिटा रहा हूं मैं, लिखे रहने दो उसको। ये कुल मिलाकर क्या होगा, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी √2। ये हो गई आपकी क्या, एक प्रकार से हाइपोटेनस। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास बेस भी है, और अब आपके पास हाइपोटेनस भी है। वैल्यू किसकी चाहिए, √2 साइन एक्स, यही चाहिए। एक काम करता हूं, साइन एक्स की वैल्यू निकालता हूं। साइन एक्स, साइन एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये है आपका परपेंडिकुलर, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, √2। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं √2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो √2 साइन एक्स की वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकल कर आएगी कि नहीं निकल कर आएगी, बोलो हाँ। और अगर ये निकल के आ रही है तो फिर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तरीका बढ़िया था। सही आंसर क्या होगा हमारे लिए, ऑप्शन ए। खत्म हो गई बात। अब आप मुझे बताओ क्या थीटा की वैल्यू 60 रखना समझदारी थी, या कैलकुलेशन खुद ही बढ़ाना हुआ। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो इतना देखा कि 10x का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, उठाया एक ट्रायंगल बना दिया परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनस निकाल ली, साइन थीटा पूछा था, साइन थीटा निकाला, अपने आप आंसर आ गया। मैंने कोई अलग से मेहनत नहीं की, है ना। कोई थीटा की वैल्यू नहीं रखनी, कोई कहीं एक्स नहीं रखना, पुट नहीं करना, जो दिया था कन्वेंशनल वे में मैंने उसको निकाल के आपके सामने दिखाया। और ये मैं इसलिए भी दिखा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि हर बार, हर बार वैल्यू पुटिंग सही नहीं होती है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर बार गलत होती है, पर हर बार सही नहीं भी होती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ जरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोल रहा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन। कहां से रख लोगे वैल्यू पुटिंग, नहीं कर पाओगे वैल्यू पुटिंग, नहीं है, कुछ नहीं कर पाओ, कोई वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे। कितनी वैल्यू रख के देख लोगे, नहीं रख के देख सकते ना। सुनो, तोड़ना पड़ेगा। दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये नहीं भी दिख रही है तो इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो दिख रही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो इसको बना देते हैं अपन। ओके, एक काम करो, इसको ले लेते हैं अपन -3 और -1, है ना, ऐसा पकड़ लेते हैं। तो एक तरफ हो जाएगा साइन -3 और एक तरफ हो जाएगा साइन -1। तो साइन थीटा -3 इंटू साइन थीटा -1। चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, वापस यही मिल जाएगा। इस वाले को थोड़ा सा तोड़ने से पहले थोड़ा सा चेंज कर लेते, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, साइन थीटा -3 इंटू साइन थीटा -1, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये क्या है। इसको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। ये 4 है, ये +4 साइन थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ, 4 - 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल्स टू, तो छोड़ दो अभी यहाँ पर,
इसको सॉल्व करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 3। इसे भी तोड़ना चाहूं तो बिल्कुल ऐसे ही तोड़ सकता हूं। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले मैंने इस इक्वेशन को ऐसे तोड़ा, फिर इसको इन दो पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है, वैसे ही ऊपर वाली इक्वेशन को तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, ये दो पार्ट्स में टूट गई। ये सब इक्वल्स टू 0 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर पार्ट अपने आप में 0 के बराबर होगा। अब इसको देखकर जितने लोग खुशी खुशी कूद रहे हैं, सब 3 पॉसिबल वे होंगे, 4 पॉसिबल वे होंगे, क्योंकि हर पार्ट इक्वल टू 0 होगा। तो थोड़ा ध्यान से समझ लो पहले। इसको अगर इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको अगर इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 1, जो कि तभी पॉसिबल है जब थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 है। बट कंडीशन के हिसाब से आपका थीटा पाई बाई 2 से कम होना चाहिए, यानी ये भी अपने काम की नहीं है। दूसरा, साइन थीटा की वैल्यू -1, जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू -1 आएगा। और साइन थीटा इक्वल्स टू -1 का मतलब समझते हो ना, 270 डिग्री। कोई काम का नहीं है अपने। ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू -3, पॉसिबल ही नहीं है, ये भी अपने किसी काम का नहीं है। तो हम बोल सकते हैं एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी नन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बोलो ठीक है। आसान सवाल था कि नहीं था? बहुत सारे लोगों को लगता ना कि सर वो अगर हम लोग एक्चुअल मेथड से जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या ये बहुत लंबा है? नहीं है। अगर आप इंडिविजुअली खुद अपने हाथ से बिना किसी को समझाए, जैसे मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज लिख रहा हूँ, बताना पड़ रहा है कि कहाँ से क्या कैसे आया, तो टाइम लग रहा है। यही मैं बनाने पे आऊंगा तो विद इन 45 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स ये काम बिल्कुल कर लेंगे। और आप भी कर लोगे, आपको ज्यादा से ज्यादा 50 सेकेंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो विद इन 1 और 2 मिनट्स के अंदर अंदर ये सवाल बहुत आराम से बनता है, विद इन 1 मिनट आराम से बनता है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा अगला सवाल। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है, देखो वेरिएबल कितने हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक थीटा है। ऐसे करके 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है। ठीक है, चलो इसको जरा ध्यान से देखो। इसको देखते ही थोड़ी सी आंखें चौंधिया जाती हैं, एकदम आंखें खुल जाती हैं। अरे एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है, बहुत बढ़िया। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, यानी एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेन थीटा और कुछ नहीं, टेन थीटा और कुछ नहीं बल्कि y अपॉन एक्स होगा? बिल्कुल सही बात है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अगर वैसे देखोगे तो पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हाइपोटेनस होगा। अगर मैं टेन थीटा को मानकर एक तरीके से एक ट्रायंगल बना लूं तो। बट चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है और क्या इसका सही तरीका होगा। ठीक है। काम करो, ये तो हटाओ इसको अभी। एक्स साइन थीटा, अगर एक्स साइन थीटा को वाई कॉस थीटा से सब्स्टिट्यूट कर दूं उधर, या वाई कॉस थीटा को एक्स साइन थीटा से सब्स्टिट्यूट कर दूं उधर, तो क्या कुछ बात बन जाएगी? देखो ये जरा इसकी वैल्यू जरा ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है साइन एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बोल रहा है। अगर मैं y cos थीटा को x sin थीटा से रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा x sin क्यूब थीटा प्लस y cos थीटा, इसमें से एक y cos थीटा अलग निकाल लेना और y cos थीटा को लिख देना x sin थीटा, और साथ में एक cos स्क्वायर थीटा तो बच ही जाएगा, इक्वल्स टू साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, चलो x sin थीटा अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा? एक्स साइन थीटा को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा
कॉस थीटा। तो ये तो 1 हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू कॉस थीटा। अरे वाह, जैसे ही x इक्वल्स टू कॉस थीटा पता चला तो मैं बोल सकता हूं अगर x की वैल्यू कॉस थीटा है तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करने पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी y की वैल्यू साइन थीटा होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। बच्चे बच्चे को पता है ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लो भैया अगेन, क्या ये कठिन सवालों में से एक है? मैं बोलूंगा नहीं, ये एक और फ्री के सवालों में से एक था। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि सर हमें कैसे सपना आएगा कि इस चीज को उठाकर यहां पर पुट करना है या सब्स्टिट्यूट करना है। देखो, ये सपना नहीं आएगा, ये होगा प्रैक्टिस के होने से। जब आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इतनी प्रैक्टिस करते हो ना, और देखो सीडीएस में मैथ्स इज अ ह्यूज वेटेज, मैथ्स होल्ड अ ह्यूज वेटेज, है ना। तो हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि सर हम मैथ्स को ज्यादा टाइम नहीं देंगे, देना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बी इन गुड सिचुएशन और इन गुड प्रैक्टिस विथ मैथमेटिक्स, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये खेल पॉसिबल नहीं है। ठीक, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन बन जाए, बाकी वैल्यू पुटिंग से बन जाए, पर अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो हर सवाल को एक्यूरेटली हैंडल कर पाना मुश्किल है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हर सवाल को एक्यूरेटली हैंडल करो, पर जितने पास होने के लिए चाहिए या जितना अपने को कट ऑफ क्रॉस करने के लिए चाहिए, कम से कम उतना तो करो, उतनी प्रैक्टिस तो रखो। ठीक है, आप सोचो कि 1 महीने में मैथ्स पढ़ के मैं पार कर आऊंगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट, 1 महीने में नहीं है पॉसिबल। ठीक, हाँ, आपने पहले तैयारी कर रखी है, आप सिर्फ 1 महीने में प्रैक्टिस कर रहे हो या रिवाइज कर रहे हो, देन इट इज बिल्कुल वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हो। बट आप फ्रेश 1 महीने की तैयारी में नहीं कर सकते, तो आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। मैथ्स में प्रैक्टिस में लगता है टाइम, शुरू में कई बार हिम्मत टूटेगी, बट वापस इकट्ठा करना पड़ेगी। और यही कहीं ना कहीं ऑफिसर की क्वालिटी भी होती है ना। यही ऑफिसर की क्वालिटी होती है, हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। आप कई बार एसएसबी के सेशन में इंटरव्यू अटेंड करोगे तो वहां पर भी आपको एक अंदाजा पड़ेगा, वहां पर भी आपको ये बार बार बताया जाएगा कि किसी भी सिचुएशन में आपको हार नहीं माननी है, एथिकली मॉरली कुछ भी गलत नहीं करना है। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब पीआई होता है, वो जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बाजू में बैठा होता है ना, साइकोलॉजिस्ट बाजू में बैठे होते हैं, वो आपकी बहुत सारी चीजों को नोटिस करते हैं। कब आप इमोशनली ब्रेकडाउन फील कर रहे हो, कब आपके हाथ ऐसे टाइट हो गए, कब आपके माथे पर पसीना आ रहा है, कब आप घबराहट फील कर रहे हो, कब आप कंफर्टेबल हो, ये सारी चीजें नोटिस होती हैं। और ये चीज एक दिन में नहीं आती, ये चीज आपको कहीं ना कहीं मैथ्स बहुत अच्छे से सिखा सकता है। लड़ना कंटिन्यू, ठीक है, जब तक जो चाहिए वो नहीं मिल जाता तब तक उसके पीछे भिड़े रहना, ये मैथ्स आपको सिखाता है। और ये चीज आपको अपने एसएसबी इंटरव्यूज में पता भी नहीं चलेंगी, बट ये आपको वहां पर बहुत काम आएंगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ जरा। बातें करते रहेंगे और भी, और मुझे लगता है आप सभी को पसंद भी है इन सब बातों को बारे में जानना कि एसएसबी इंटरव्यूज में क्या होता है। तो लेट्स टॉक ऑन दैट ऑल्सो, बट अभी जरा मुद्दे पर आते हैं, क्वेश्चन पर बात करते हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या करने का है, क्या नहीं करने का है। चलो समझते हैं। पहले वाले स्टेटमेंट पर जरा बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन प्लस कॉस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। क्या ये इक्वल्स टू 1 होगा? जरा एक बार जितनी आइडेंटिटीज आपके दिमाग में आती हैं, सारी की सारी आइडेंटिटीज के एक बार जरा घोड़े दौड़ा लो भाई। ठीक है, एक बार सारी की सारी आइडेंटिटीज के घोड़े दौड़ा कर देख लो कि जो लिखा है वो हो भी पाएगा कि नहीं। अच्छा, कई बार ना मैं ये बोलता भी हूं कि अगर ज्यादा दिमाग नहीं चल पा रहा है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री की तरह मत देखो, कभी कभी तुम इसको अलजेब्रा की तरह समझ लो। अगर पहली इक्वेशन की मैं बात करूं तो पता नहीं क्यों मुझे वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी दिख रहा है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर कभी भी आपके सामने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? आप इसे बोलोगे ए प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यही बोलोगे। ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना।
ये कैंसिल आउट हो गया तो डिनोमिनेटर 1 होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। पहला वाला तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री कम लगाई, दिमाग मैंने ज्यादा लगाया, कोई वैल्यू पुटिंग भी नहीं लगाई है मैंने अभी तो ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी का फॉर्मूला था, वो मैंने सिंपली पुट किया, काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन के बारे में। सेकेंड वाले इक्वेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो सुनो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है? अच्छा, ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं है कि ये दोनों का थीटा ये होना चाहिए या रेंज ये होनी चाहिए। तो देखो, मुझे तो बस चेक करना है कि सेकंड स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो एक काम करो, उठाकर रख दो थीटा की वैल्यू कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो, रख दो। क्या यही काम अपन ऊपर वाले में भी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। अगर मैं चाहूं तो थीटा की वैल्यू यहां पर रख देता हूं 0, तो ये हो जाएगा 1, 0 रखने पर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो एलएचएस और आरएचएस ये दोनों मैच हो जाएंगे। क्या यही काम मैं ऊपर भी कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखता तो क्या होता, ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, ये 1/1 होता प्लस 0 हो जाता, 1/1 1 आंसर होता। तो एक तरीके से नहीं भैया यहां नहीं रख सकते थे, यहां थीटा की वैल्यू π/2 या 0 या 90 नहीं रख सकते थे, इसे तो सॉल्व करना पड़ता। यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, तो मैं यहां पर थीटा की वैल्यू 0 भी रख सकता था, 90 भी रख सकता था, 30 भी रख सकता था, 45 भी रख सकता था, 60 भी रख सकता था। मैंने बोला मैं वैल्यू पुटिंग के खिलाफ नहीं हूं, पर जहां रखना चाहिए वहीं रखेंगे ना, हर जगह थोड़ी जबरदस्ती उठाकर रखेंगे। तो बिल्कुल सही, दोनों इक्वेशन सही निकल के आ रही हैं, तो हम बोलेंगे बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू और करेक्ट। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने एक और सुंदर बेहतरीन सा सवाल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखो। पहला वाला स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। इसको देखकर पता नहीं क्यों प्लस और माइनस में तोड़ने का मन कर रहा है। जैसे ही प्लस और माइनस में तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये तो 1 हो जाएगा, तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, और उसकी वैल्यू ये तो नहीं होती है। ठीक है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू ये तो नहीं होती है, क्या होती है? वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो नहीं होती है। तो पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, और मजबूरी है वो पता होने ही चाहिए। दूसरे वाले की बात करूं तो ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर मैं उठाकर इन दोनों को यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और हमने बचपन से पढ़कर आ रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा 1 ही होता है। तो इन दोनों को उठाकर यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जी हाँ, ये सही है, बचपन से हमने यही पढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रही बात इसकी, तो ये कितना है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा को अगर मैं 10 के टर्म्स में लिखता हूं तो जैसा कि मैंने अभी बताया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो हम बोलेंगे कि हाँ, सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है, फर्स्ट गलत है, फर्स्ट बिल्कुल गलत है। तो सेकेंड एंड थर्ड यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होने वाली है, इजीली समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है अगर साइन थीटा की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू बता दो। कोई वैल्यू पुटिंग काम नहीं आने वाली है, सीधा सा हिसाब है। अपने को करना पड़ेगा एक ट्रायंगल का निर्माण। एक ट्रायंगल को बनाओ, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। 5 12 13 को थोड़ा संभल के बनाना, मतलब ऐसा भी कोई संभल के नहीं बनाना है। 5 12 13 तो 5 12 13 ही रहेगा, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, तो ये 5 होगा। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आता है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? बोला है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब टेन थीटा कितना होगा? तो टेन थीटा होगा 12/5 प्लस सेक थीटा कितना होगा? तो कॉस होता है कितना? कॉस होता है बेस अपॉन
हाइपोटेनस, सेक होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी 13/5। इन दोनों का ऐड करके होल स्क्वायर होना है क्या? हाँ। इनटू कोसेक के बारे में बात कर लेते हैं। कोसेक कितना होगा? तो ये होगा 13/12, सॉरी कोसेक होगा 12/13, माइनस कॉट कितना होगा? तो ये होगा कोसेक, कोसेक होता है 13/12/13, तो 13/12 सही है। कॉट कितना होगा? कॉट होगा 5/12। क्या मैंने कहीं कुछ गड़बड़ लिखा है? कोसेक, कोसेक क्या होता है? कोस साइन, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 12/5। बोलो ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/12। अच्छा 13/12 होना है ना यार, सॉरी, ये 13/12 होगा, 13/12 होगा। ठीक है, माइनस ये 5/12 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा इसका? -2 का होल स्क्वायर। ओके, 25/5 यानी 5 का होल स्क्वायर इनटू ये कितना हो जाएगा? 25/5, 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा? 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए तो 8 बचेगा, 8/12, 8/12 यानी 2/3। हाँ, 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 25 चौके 100, 100/9। नहीं, ये पलटना भी तो है, -2 है ना। अच्छा, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक है, 25 इंटू 9 अपॉन 4, 225 अपॉन 4। आंसर होगा डी। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था। ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल से उठाकर सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। ये रहा अगला सवाल, और ये अगला सवाल काफी फालतू सा सवाल है। ठीक है, एलिमिनेट की करने की अगर मैं बात करूं, या चलो तरीके से ही बना लेता हूं, कहाँ एलिमिनेट कर रहा हूं। 10⁸ प्लस कॉट की पावर 8 इक्वल्स टू m। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देके m लिखूंगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें +2 कर दूं तो ये बन जाएगा 10⁴ प्लस कॉट की पावर 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m+2। और अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? √m+2। यानी जो सबसे पहला वाला रहेगा वो √m+2 के फॉर्म में रहेगा, तो ये m+4 वाले तो निकल लिए। ठीक है, ये तो निकल लिए। अब ऐसा मुझे कितनी बार करना है? तो देखो, एक बार हो गया 4 से 8, फिर 4 से 2 होगा, 2 से 1 पे आएगा, यानी कुल मिलाकर एक बार और एक बार और, तो 2 बार और करना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर 3 अंडर रूट लगेंगे। 3 अंडर रूट यहाँ तो नहीं लग रहे, यहाँ 2 ही अंडर रूट लग रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 अंडर रूट लग रहा है। ऑप्शन सी अपना सही आंसर होगा। जिनको नहीं समझ में आया भैया 3 अंडर रूट क्यों लगेगा, क्योंकि जब मैं एक बार और इसका स्क्वायर करने की कोशिश करूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा +2 फिर कर देना। ठीक है, तो इसको ऐसे समझना, 10⁴ प्लस कॉट की पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू √m+2, और फिर +2 करना, पर ये +2 अंडर रूट के बाहर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10² थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर हटेगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये हटेगा तो एक बार +2 फिर होगा, और फिर एक और अंडर रूट लगेगा, तो कुल मिलाकर 3 बार अंडर रूट लगेंगे। ठीक है, tan प्लस कॉट थीटा, एक बार +2 और करना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा अंडर रूट और अंडर रूट m+2 +2 +2। ठीक है, बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से क्लियर है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर क्यों होगा और कैसे होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। सवाल को जरा ध्यान से देखना, क्या पूछा है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। बहुत बढ़िया, सुंदर सवाल।
6 - 4 साइन थीटा। मुझे अगर इस पूरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए है तो 6 तो हो गया कांस्टेंट, यानी 6 में ही माइनस कुछ करवाना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये पूरी वैल्यू मिनिमम रहे, यानी 6 में मुझे मैक्सिमम माइनस करवाना पड़ेगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम रखना पड़ेगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो अगर मैं 6 - 4 इंटू 1 रखूंगा तो ये वैल्यू ओवरऑल सबसे मिनिमम साइड पर आएगी, और ये वैल्यू होगी कितनी? 2। खत्म हो गया क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इस सवाल में ज्यादा किसी को कोई तकलीफ होगी। ठीक है, वैसे भी थीटा इक्वल्स टू 90, जहां पर अपन ने समझा अभी की कि साइन थीटा को 1 रख देना, 1 रखने के लिए थीटा की वैल्यू अपने को 90 लेनी पड़ेगी। और ध्यान से देखो कंडीशन के हिसाब से भी थीटा इक्वल्स टू लेस देन π/2, यानी बराबर 90 डिग्री भी हो सकता है। वहीं अगर ये 90 डिग्री का ये नहीं होता ना, इक्वल टू वाला साइन नहीं होता, तो दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई दिस। एक्स की वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। मुझे नहीं लगता इस पे भी कोई ज्यादा बहसबाजी करने की जरूरत है अपने को। सिंपली उठाकर अपन को वैल्यू ही तो पुट करनी है और कुछ नहीं। cos 30 की वैल्यू पुट करो, sin 30 की वैल्यू पुट करो, cot 30 की वैल्यू पुट करो, 10 15 एंड 10 75 की वैल्यू पुट करो। आप बोलो सर ये नहीं पता हमें 10 15 कितना होता है, 10 75 कितना होता है। एक्चुअली जरूरत भी नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था कि 10 a इक्वल्स टू कॉट b तब होगा जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 होंगे। ठीक है, यही समझाया था। अब इसको रिवर्स करते हैं। कैसा? इसको रिवर्स ऐसा करो कि अगर ये 15 है तो बताओ b की वैल्यू क्या रखूं ताकि ये दोनों प्लस 90 हो जाए। आप बोलोगे सर 75 रख दो। बिल्कुल सही बात है, 75 रखने पर ये दोनों 90 हो जाएंगे, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं चाहूं तो 10 15 को एक्चुअली cot 75 रख सकता हूं, और cot 75 इंटू 10 75 बच्चे बच्चे को पता है 1 हो जाता है। तो -6 इंटू 1, तो 1 को छोड़ ही दो। रही बात इस वाले हिस्से की, तो इस वाले हिस्से को चलो सॉल्व कर लेते हैं। cos 30 कितना होता है? √3/2। √3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 3/4 आएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है, माइनस cot 30 या 1060 बराबर होता है √3। √3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। सॉल्व कर लो, कहानी खत्म करो। मुझे नहीं लगता इस पे ज्यादा पंचायत करने की जरूरत है ना। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x -6 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। x की वैल्यू 6, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या इस सवाल में भी आपको कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई समस्या आई हो तो बताओ। मुझे तो नहीं लगता इस पर कोई भी डाउट आपको आया होगा। अगले सवाल पर चले, क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओ वैल्यू ऑफ दिस सिंपल है। अब भी जो मैंने आपको रूल बताया ना, वही रूल यहां पर फिर से लगेगा। क्या रूल बताया मैंने? अभी जो 10 के लिए आपको रूल बताया ना कि 10 a इक्वल्स टू कॉट b, इसमें a प्लस बी इक्वल्स टू 90 होना चाहिए। सेम रूल साइन के लिए भी तो लगता है, साइन a इक्वल्स टू कॉस b। कब? जब a प्लस बी 90 हो, या कोसेक a इक्वल्स टू सेक b। कब? जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 हो। ठीक है, 32 में क्या ऐड करूं कि वो 90 हो जाए? तो आप बोल रहे हो कि सर 58 ऐड करना पड़ेगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जहां पर cos स्क्वायर 32 है, उसकी जगह पर मैं साइन स्क्वायर 58 रख सकता हूं। बिल्कुल सही बात है। तो साइन स्क्वायर 58 प्लस कॉस स्क्वायर 58 1 हो जाएगा। ये क्या है भैया? ये क्या है? इसे जरा ध्यान से देखो। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता तो बात बहुत अच्छी हो जाती। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कर देंगे भाई। अगर ये 40 है तो 40 में क्या ऐड करूं कि 90 हो जाए? तो 50। तो कॉट को कर देना 10 स्क्वायर 50। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ये सबको पता है कि नहीं पता है?
है ना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो 1/1। अरे मैं लिख भी देता हूँ, चलो किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बच्चे बच्चे को पता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी आपने बचपन में पढ़ा है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी बच्चे बच्चे ने पढ़ रखा है। तो बस ध्यान इसी बात पर देना है, ठीक है। चलो सुनो, तो अगर इतनी सी बात पता है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर 1 क्यों आया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो नीचे 1 क्यों आया। प्लस बताओ 10 में 13 में क्या ऐड करूं कि 19 हो जाए, तो आप बोलोगे 77। एक काम करो 10 का कर देना कॉट, कॉट 77 और 10 77 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार 37 में क्या ऐड करूं कि वो 90 हो जाए, तो आप बोलोगे 53, तो 10 का कर देना कॉट, तो कॉट 53 और 10 53 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 4। तो 1/1 यानी 1 + 4 = 5 होता है, सबको पता है 5 आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी। सिंपल प्योर बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज अगर आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सिंपल बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और ये सवाल अच्छा सवाल बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है। सुनो, बेसिकली यहां पर हो गया रहा है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 = अरे यार ये तो सिंपल हो गया। सुनो, अगर मैं कॉट को कन्वर्ट कर दूं कॉस बाय साइन में, तो ये क्या हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये टेन स्क्वायर थीटा को निपटा दूंगा, तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं बोल सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बोल सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ। अब बेसिक आइडेंटिटीज ही लग रही हैं, इसे एलसीएम ले लेना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कुछ नहीं बल्कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। बोलो गया, और ये 1 आ गया, माइनस ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये भी गया, ये भी 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0 होता है, सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। 1 माइनस 1 0 होगा, तो ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा। ये मैंने एक तरीके से आपको सॉल्व करके बताया विथ आइडेंटिटीज, जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से मैंने आपको इसको सॉल्व करके बताया। अब अगर कोई इसे फॉर्मूले के तरीके से ना देखे, कोई बोलेगा कि सर पहली नजर में ये सवाल देखा तो ऐसा लगा कि बिछड़ा हुआ यार मिल गया, कुछ भी बोल रहा हूं मैं भी, छोड़ो। एक काम करो, थीटा की वैल्यू अगर कोई पुट करना चाहे तो क्या कर सकता है, खुशी खुशी कर सकता है, कोई मना ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो पूरी इक्वेशन लिखने के बाद इक्वल टू क्या आएगा वो पूछा है, और ऑप्शंस में प्योर नंबर दिए हैं, यानी थीटा की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस सवाल का जवाब -1 आएगा कि 0 आएगा कि 1 आएगा या 2 आएगा। यानी थीटा आप कुछ भी रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, आंसर में कोई चेंज मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको जो मन आए थीटा रखना। ध्यान इस बात का रखना कि जब आप थीटा रख रहे होगे ना, तो कोशिश करना नॉट डिफाइंड और 0 नहीं, 0 तो फिर भी चल जाएगा, नॉट डिफाइंड वाले नंबर्स ना मिले। कहने का मतलब ये कि थीटा अगर आपने 90 रखा तो कॉट दिक्कत दे देगा, है ना। कॉट सॉरी, थीटा अगर आपने 0 रखा तो 10 दिक्कत दे देगा, और नहीं नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, थीटा अगर आपने 90 रखा तो कॉट दिक्कत दे देगा,
और थीटा अगर आपने 0 रखा तो 10 दिक्कत दे देगा। तो 0 और 90 मत रखना, बीच का कोई नंबर रखने की कोशिश करना, यानी कोशिश ये करना 30, 45 और 60 में से कोई वैल्यू रखो। एक काम करता हूँ 45 रखने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या निकल के आता है। जैसे मैं 45 रखूंगा ना तो क्या होगा पता, कॉट 45 होता है 1। मैं अभी थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं, अब मैं आपको वैल्यू पुटिंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 45 मैंने थीटा की वैल्यू 45 रख दी। क्यों रख दी? क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं थी कि इतने से इतने के रेंज में होनी चाहिए, कुछ नहीं था, चलो रख दी 45। ये हो जाएगा 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 1/√2, और ये हो जाएगा 1/√2। तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 + 1/√2 और 1 - 1/√2। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 इंटू 1 + 1/√2 और 1 - 1/√2। अब जिसको ये समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब माइनस के इधर और माइनस के इधर एग्जैक्टली सेम नंबर्स ही हैं, तो माइनस करने पर एग्जैक्टली 0 ही मिलेगा, तो कहानी खत्म हो जाएगी। अब हो सकता है आपने पहले वैल्यू पुटिंग रखी हो और जब से सोच रहे हो कि सर वैल्यू पुटिंग रख दो ना, उससे जल्दी आंसर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वैल्यू पुटिंग से जल्दी आंसर आया, पर उसका ये मतलब नहीं कि कंसेप्ट भूल जाओ। मेरा काम दोनों आपको बताना है, मैंने आपको दोनों बता दिया। आपको वैल्यू पुटिंग अच्छी लगे तो वैल्यू पुटिंग कर लेना, कंसेप्ट समझ में आए तो कंसेप्चुअल मेथड अपना लेना, एग्जाम में जो छोटा पड़े उसे अपना लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो याद रखना भैया, विजेता का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, विजेता विजेता होता है। जिसने एग्जाम निकाल लिया उसने निकाल लिया, बात खत्म। कैसे निकाला, क्यों निकाला, कोई याद नहीं रखता। याद करो, कभी अगर तुम्हारे 8वीं 9वीं 10वीं में बुरे नंबर आए हों क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी या XYZ घर में कोई फंक्शन आ गया था, कोई आज उस बात को किसी ने याद नहीं रखा, बट हाँ तुम्हारे 10वीं में अगर कम परसेंटेज आए थे ना, वो सबने याद रखा होगा। हर कोई यही बोलेगा कि यार तुम्हारे 10वीं में ना कम परसेंटेज आए थे, क्यों आए थे, क्या सिनेरियोज थे, क्या कंडीशन थी, उस वक्त शायद लोगों ने याद रखा हो, आज याद नहीं रखेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं विजेता हमेशा विजेता होता है, कारण कुछ भी रहा हो, जीत कैसे हुई हो, इतिहास वो याद नहीं रखता है, इतिहास याद रखता है जीता कौन। याद रखना इस बात को। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैथ्स के साथ भी मेरा कुछ वैसा ही ऑफ एंड आउट सिचुएशन रहती है। आंसर आना चाहिए, कैसे आया कहाँ से आया बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। तुमने वैल्यू पुटिंग से लाया, आइडेंटिटीज रखी, जैसे चाहे वैसे आंसर लाया, इंपॉर्टेंट होगा आंसर लाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये एग्जाम तक ही ना भैया, इनको एसएसबी में मत लगा देना, एसएसबी अलग हिसाब है। वहां पर थॉट प्रोसेस अलग चलता है। वहां पर यह देखा जाता है कि आप कहीं किसी सही काम को करने के लिए गलत तरीका तो नहीं अपना रहे हो। सही काम को सही तरीके से ही किया जाता है, गलत तरीका किसी भी सही काम को सही नहीं बना सकता। ठीक, और उल्टा गलत जरूर कर सकता है। तो ध्यान रखना एसएसबी का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। ये मैं मैथमेटिक्स पेपर के क्वेश्चन के हिसाब से बातें कर रहा हूं, इसे प्लीज वहां पर अप्लाई मत कर देना। चलो, बड़े हो समझदार हो, मुझे लगता है बात समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, एनडीए वाले बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, आई होप बात समझ गए होगे। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इसे सॉल्व करें और काम खत्म करें। आई डोंट थिंक अगेन इस पर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है। थीटा की वैल्यू यहां से यहां के बीच में होनी चाहिए, मुझे कोई मतलब भी नहीं है। पहला तरीका ये कि आप चाहो तो ऑप्शन से उठाकर वैल्यू पुट कर सकते हो, बिल्कुल π/6 रख देना दोनों जगह जहां पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। नहीं तो π/4 रखना, नहीं तो π/3 रखना, और आखिरी में π/2 रख के देख लेना। जिस ऑप्शन पे बात सही फिट हो जाए उस पर टिक करके आगे बढ़ जाना, पहला तरीका। ये मैं नहीं करके बता रहा, ये आप करते रहना। मैं भैया अपना वही देसी तरीका अपनाऊंगा, यानी वही अपना जो मेथड है उसे कैसे फॉलो किया जाए। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो 2 इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2 = 0। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा
-2 इक्वल्स टू 0, ये कैंसल आउट हो गया। बचा क्या, साइन थीटा पॉजिटिव में बचा है और -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 में बचा है। साइन थीटा को कॉमन निकाल लेना, अंदर बचेगा 1 - 2 साइन थीटा, यानी या तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है या फिर 1 - 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है। और अगर ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी यहां से। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आने का मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, π/6। यानी या तो वैल्यू 0 है थीटा की या तो π/6 है। अब 0 का तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उसने साफ बोल दिया है कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0, इवन नॉट इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर देन 0। और शायद इसीलिए उसने ग्रेटर देन 0 का यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, क्योंकि उसे पता था एक आंसर 0 भी आएगा और 0 मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, π/6, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान सवाल। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा एक और बेहतरीन सुंदर सवाल। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, अ ट्राइंगल एबीसी विद साइड 15, 9 और 12 इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी कितना होगा। सुनो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पहली बात, क्या आपको ये देखकर समझ में आया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि जो साइड्स उसने दी हैं वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मल्टीपल हैं। 3, 4 और 5 का मल्टीपल है वो। सबसे लॉन्गेस्ट साइड 15, 5 इंटू 5, सॉरी 3 इंटू 5, 9 यानी 3 इंटू 3 एंड 12 यानी 4 इंटू 3। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये जो सारी की सारी साइड्स हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, इनका कुछ भी नाम आप दे सकते हो, ए बी सी, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, जो आपको सही लगे, कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी। उसने बोला है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू कितना होगा। सबसे पहले तो ये समझो कि सी एक्चुअली 90 डिग्री ही है, तो सी पर 90 का स्क्वायर करके कुछ फायदा होगा नहीं, 90 लिख देना। साइन 91 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इस पे तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इमेजिन अगर ए जो है ये थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है बी होगा 90 माइनस थीटा, है ना। और अगर इसे मैं साइन थीटा समझूं और इसे मैं साइन 90 माइनस थीटा समझूं, तो आपको तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से पता है कि साइन 90 माइनस थीटा का और कोई मतलब नहीं बल्कि कॉस स्क्वायर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर 90 यानी 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। 1 + 1 कितना हो जाएगा, आंसर 2, बात खत्म, सिंपल। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ गई। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, नॉट फॉर साइड दिस, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है तो रख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। क्या, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल, मैं इसको लिख देता हूं आपको साइड में, फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल ABC, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 2 होगा। बी सी की जगह मैंने थीटा थीटा लिख दिया, चलो इसको ठीक कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 2 होगा। प्लीज मेमोराइज इट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में इसको आप याद रख सकते हो, ये बहुत काम की चीज है। 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो अगली बार कब पूछ लेगा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, और अगला सवाल जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। टेन थीटा की वैल्यू ये है, तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 की वैल्यू क्या होगी। अगेन यहां पर वैल्यू पुटिंग से काम चलेगा नहीं। ठीक है,
कोई वैल्यू पुटिंग एल्यू पुटिंग नहीं करना है, सीधा टेन थीटा की वैल्यू दी है, उठाकर बनाते हैं अपन एक ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाना सबको आता है, ट्रायंगल कैसे बनता है, चलो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो एक। ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसका नाम दे देना थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया ये और बेस हो गया ये। क्या विडंबना है, बेस को पी बोलना पड़ेगा, है ना। चलो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बेस हो जाएगा पी। तो आपका हाइपोटेनस कितना होगा, तो इन दोनों का होल स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कुल मिलाकर ये हो जाएगा क्यू। तो अपना हाइपोटेनस हो गया है क्यू। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 की, ठीक है। सेक थीटा को 1 बाय कॉस बोल सकते हैं, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी पी बाई क्यू। तो ये हो जाएगा क्यू बाय पी प्लस पी बाई क्यू प्लस 2, यही होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब। क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी क्यू प्लस 2, पी क्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू अपॉन पी क्यू। इसको देखा देखा नहीं लग रहा है कहीं, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू, ये पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू। इस प्रकार का कोई ऑप्शन आपको आंसर में दिख रहा है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो ये तो गया अपॉन पी क्यू, अपॉन माइनस वाला नहीं है प्लस वाले हैं दोनों, तो 2pq नहीं है पी क्यू है बस। ऑप्शन बी अपना सही आंसर होगा। बोलो क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। मुझे नहीं लगता इस पर किसी को अब किसी प्रकार का कोई संदेह डाउट कुछ भी बचा होगा। बहुत इजीली अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस के सिंपल सरल आसान से आंसर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पर आते हैं। ये रहा एक और बेहतरीन सुंदर सवाल। सवाल क्या बोल रहा है कि 11 साइन थीटा प्लस 60 कॉस थीटा इक्वल्स टू 61 है। तो आपको बताना है अंडर रूट 660 इंटू 10 थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बता देंगे, क्या दिक्कत है। काम करो, अगर मैं उस 11, 60 और 61 को देखूं तो 11, 60 और 61 क्या एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। एक काम करो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, वो तो ऐसे ही पता चल पाएगा कि 60 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर बराबर 61 के स्क्वायर के होने चाहिए। 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 61 का स्क्वायर कितना होगा तो ये 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो जाएगा 6 1 6 6 2 12 का 2 1 कैरी हो जाएगा, और 36 और 1 37 37। क्या इनको जोड़ने पर वही आ रहा है, बिल्कुल 3721 इक्वल्स टू 3721। जी हाँ, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 60 11 61 या 11 60 61 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो हम बोलेंगे कि ठीक है 60 को उठाकर इधर डिवाइड कर देना, सॉरी 61 को, तो ये हो जाएगा 11/61 इंटू साइन थीटा प्लस 60/61 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये वैल्यू साइन थीटा हो जाए तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू अगर कॉस थीटा हो जाए तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो एक तरीके से मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया जिसमें ये है साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये है कॉस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एक तरीके से अगर ये मेरा थीटा है तो परपेंडिकुलर हो गया 11, बेस हो गया 60, हाइपोटेनस हो गया 61।
अब जो पूछेगा सब बता देंगे। क्या पूछा उसने? पूछा अंडर रूट 660 इंटू टेन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा। ठीक है, अंडर रूट 660 इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा का मतलब होता है 11/60 प्लस कॉट थीटा का मतलब होगा 60/11। ये हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, कुल मिलाकर हो जाएगा 61 का होल स्क्वायर। ठीक है, 660 इंटू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर अपॉन 11 इंटू 60। 11 इंटू 60 से ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का कुल मिलाकर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 61 का होल स्क्वायर। 61 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान रखोगे बहुत आराम से हो जाएगा। अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और साइन थीटा अगर ये है कॉस थीटा ये है, तो देखो सारी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस सारी चीजें अलाइन है इस ट्राइंगल के हिसाब से, तो अपन बोल सकते हैं इजीली काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन एक और ट्रिपलेट ध्यान रखना, 11 60 61 11 60 61, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा अगला सवाल, बोल रहा है एबीसीडी एक स्क्वायर फील्ड है जिसमें एबी की लंबाई x है, एक वर्टिकल पोल है ओपी जिसकी हाइट 2x है, स्टैंड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर फील्ड, एंगल एपीओ थीटा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? सुनो अपन ना एक पहले स्क्वायर वो बनाते हैं। ये बना एक स्क्वायर फील्ड, इस स्क्वायर फील्ड में, ये स्क्वायर फील्ड ही है, मैंने उसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया है तो टेंशन मत लेना। इसका नाम है एबीसीडी, ये स्क्वायर फील्ड ही है। ठीक है, यहां पर है इसका सेंटर, सेंटर मतलब जहां पर डायगोनल आकर मिलेंगी वो सेंटर हो गया, और ये सब एक्स डिस्टेंस पर है, तो सब एक्स है। एक बात समझ जाना, अगर ये एक्स है तो ये पूरा √2x होगा, डायगोनल वाला जो पोर्शन है ये पूरा √2x होगा, और अगर ये √2x है तो सेंटर से ये होगा √2x का आधा, √2x का आधा होगा x/√2। ठीक है, ये है सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस। सेंटर से एक पोल है जिसकी पोल की लंबाई है कितनी? 2x। यहां से एक पोल है 2x लेंथ का, ये x हटा दो, ये पोल की लेंथ यहां से यहां तक है 2x, और ऑब्वियसली ये बनाएगा एक यहां से, कैसा? ये बनाएगा यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री पर रहेगा यहां से, ये 2x है, ये x/√2 है, और आपको क्या निकालना है? कॉट थीटा एपीओ, ये आपका पॉइंट P है, ये O है, एपीओ यानी ये वाली वैल्यू अगर थीटा है तो कॉट थीटा कितना होगा? कॉट थीटा के लिए अपने पास ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, कुल मिलाकर कॉट थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 2x, परपेंडिकुलर है x/√2, कुल मिलाकर 2√2 अपना कॉट थीटा की वैल्यू निकल कर आ रही है। क्या 2√2 आंसर है? बिल्कुल है, ऑप्शन सी अपना सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम कैसे बना है? एक स्क्वायर फील्ड था, स्क्वायर फील्ड के सेंटर से एक 2x करके गया है, याद रखना ये स्क्वायर फील्ड था, ये x था, ये x था, तो ये जो थी ना ये आपकी √2x थी। AC की वैल्यु भले ही √2x थी, पर क्योंकि ये सेंटर पर हाफ हो गया होगा तो AO की वैल्यू √2x/2 हो गई होगी। ठीक है, AO कितना हो गया होगा? √2x/2। अब √2x/2 को अपन और क्या बोल सकते हैं? तो √2 से √2 कैंसिल कर लेना, x/√2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका AO। ये AO है, ये OP है, AO x/√2 है, ये 2x है। हाइपोटेनस निकालने की अपने को जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि कॉट पूछा था, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 2x/x/√2
और आंसर आ गया 2√2। क्लियर है, सिंपल आसान क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं समझ में आया होगा, इजीली आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा एक और सवाल। साइन थीटा प्लस सॉरी टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे और क्या। ऊपर आ जाएगा टेन थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा सेक थीटा, नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऊपर वाला तो सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला गलत है, सेकंड गलत है। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, तो कुल मिलाकर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा की वैल्यू ये तो नहीं होती है। कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होती है। तो ये तो नहीं होती है, ये तो गलत हो गया, सॉरी। ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, ऊपर वाला सही है या नहीं है। ऊपर वाला मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो लग जाएगा। चलो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टेन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन सेक थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। टेन थीटा अपॉन साइन थीटा को अपन क्या बोलते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन हो जाता है साइन अपॉन कॉस, है ना, साइन अपॉन कॉस। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, अपॉन कॉस आ जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं 1 बाय कॉस यानी सेक थीटा। बिल्कुल सही है, सेक थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, बिल्कुल सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला बिल्कुल सही है, यानी ओनली 1। ऑप्शन ए केवल पहला वाला सही है। मुझे नहीं लगता अगेन इस सवाल में भी किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत रही होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 5 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, निकाल लेंगे। एक काम करो, कंपोनेंट डिविडेंड यहां भी लगा लो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 5 अपॉन 1 समझना है इसको। ठीक है, 5 नहीं, 5 अपॉन 1 समझना। दोनों को ऐड करोगे तो एक बार ऐड करने पर क्या मिलेगा? 2 साइन थीटा। दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 2 कॉस थीटा। दोनों को ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, 5 में से एक सॉरी, दोनों को ऐड करोगे तो 6 मिलेगा, 5 में से एक गया तो 4 मिलेगा। तो एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये हो जाएगा 3/2। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इनका हाइपोटेनस दोनों का सेम रहेगा, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। एक काम करो, सीधा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 3 और 2 डायरेक्ट प्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा की वैल्यू 3 रखना, कॉस थीटा की वैल्यू 2 रखना। ये मैथमेटिकली सही नहीं है, बट मैं बीच के 2-4 स्टेप स्किप कर रहा हूं। कैसे भाई? साइन थीटा क्या होगा? 3 अपॉन हाइपोटेनस हुआ होगा, कॉस थीटा भी वैसे ही 2 अपॉन हाइपोटेनस होगा, दोनों का हाइपोटेनस सेम है। अब मैं अगर इन वैल्यूज को 3 अपॉन हाइपोटेनस 2 अपॉन हाइपोटेनस को यहाँ पर रखता हूँ, तो क्या होगा? अपॉन में हाइपोटेनस यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो वो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 3 और 2 वैल्यू ही साइन और कॉस की इफेक्टिवली यहाँ पर दिखाई देगी। तो चलो रख देते हैं 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2। 6 और 6 12, 9 में से 4 गया तो 5, 12/5। ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि साइन थीटा की वैल्यू 3 है, क्योंकि फिर वो मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती। साइन की रेंज -1 से +1 की है, तो मैं साइन की वैल्यू को 3 नहीं बोल रहा हूं, बट साइन थीटा 3 अपॉन हाइपोटेनस होगा, वैसे कॉस थीटा 2 अपॉन हाइपोटेनस होगा। तुम 3 और 2 यहां पर रख जरूर रहे हो, पर ध्यान रखना अपॉन हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस ये सब आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो मैथमेटिकली गलत मत समझना उस बात को, बस मैंने यहां पर हाइपोटेनस को पहले ही एज्यूम कर लिया कि वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
ये रहा अगला सवाल, बोल रहा है 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस 2 साइन कॉस की पावर 6 थीटा माइनस दिस इक्वल्स टू। देखो फिर वही सवाल, इस सवाल में भी कहीं कोई थीटा की रेंज क्या होगी, क्या थीटा की वैल्यू होगी, इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। तो जब कोई जिक्र नहीं किया गया तो मन चाहे जो उठा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा की वैल्यू जहां चाहूं वहां रख सकता हूं मैं, और जो चाहे वो रख सकता हूं मैं। एक काम करता हूं, थीटा की वैल्यू रख देता हूं मैं 0। 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। -1 आंसर आ रहा है क्या? बताओ, 0 रखने पर क्या ये आंसर -1 आ रहा है? और अगर -1 आ रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। ठीक है, दूसरी बात, ये तो हो गया एक तरीका। 0 रखने पर साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस ये हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये भी वही होगा, -1 आ रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर मुझे ये उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है, जैसे मुझे नहीं फील हो रहा है, कई बार होता ना कि कुछ क्वेश्चंस इतने आसानी से बन जाते हैं कि खुद को डाउट होता है, यार ये तरीका सही है भी कि नहीं है, या ये जो आंसर निकल के आया है -1, ये आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, वैसे तो -1 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर अभी भी ये तरीका मेरे पल्ले नहीं पड़ा बहुत अच्छे से, या बहुत अच्छे से मुझे समझ में नहीं आया, तो एक काम करो, प्रॉपर्टीज का यूज कर लो। क्या प्रॉपर्टीज हैं भाई? देखो, साइन की पावर 6, एक काम करो उधर लिखता हूं, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का मतलब होता है 1 प्लस वॉट, थ्राइस ऑफ, सॉरी 1 माइनस थ्राइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आई? ये प्रॉपर्टी पता थी या नहीं पता थी? और अगर नहीं पता थी तो एक और सुनो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर साइन नहीं कॉस, कॉस की पावर 4 थीटा का मतलब होता है 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जरा को रिलेट करके याद रख लेना, को रिलेशन में रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। अब बस इन वैल्यूज को उठाकर यहाँ पर पुट कर लो। अभी तो अपन ने थीटा की वैल्यू 0 रख के देखी, अब यहाँ पर रख के देखते हैं। ये 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा कितना, 1 माइनस राइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन ले लेना और 3 कॉमन ले लेना, अंदर क्या बचेगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो ओपन कर दो, ये हो जाएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 6 कॉस स्क्वायर थीटा से 6 कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 - 3 इक्वल्स टू -1। आंसर अभी भी ऑप्शन ए ही आएगा अपना। ठीक है, तो दोनों तरीकों से देख लिया, वैल्यू पुट करके भी देख लिया, और अपन ने इस तरीके से प्रॉपर जो अपना सॉल्यूशन होता है वो लगाकर भी देख लिया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछे गए थे, अच्छे सवाल थे, और ये ऐसे सवाल थे जो कि रिपीटेडली बार बार आपसे पूछे जा रहे थे। बेसिकली ये सवाल नहीं, ये कंसेप्ट बार बार आपसे पूछे जा रहे थे। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने मिला होगा, कुछ ना कुछ नया समझने मिला होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें। समय आप सभी के पास कम है, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पर। पसंद आया हो कुछ भी तो वीडियो में नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो फिर बिल्कुल वो भी बताइएगा। मैं बिल्कुल अगले सेशन में उसको भी सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।